वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर। आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होने वाली है। खबरों के मुताबिक ईडी ने कोर्ट के सामने 14 दिन की रिमांड मांगा है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पार्थ चटर्जी भुवनेश्वर एम्स में मौजूद है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच जो जानकारी आ रही है जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये कि बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ कुछ ही देर बाद सुनवाई होने वाली है। और खबर ये है जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये कि ईडी कोर्ट के सामने 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। पार्थ चटर्जी के बाद अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी से ममता सरकार बैकफुट पर है, लेकिन ईडी की जांच जैसे जैसे इस केस में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ममता के दूसरे मंत्रियों और नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी तेज हो गई है, जिससे बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कई और बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा। गिरफ्त में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता के कितने राज होंगे पर्दाफाश? तुम कहो तो तुम्हारा नाम नहीं। अर्पिता मुखर्जी खुद को बेकसूर बता रही हैं, लेकिन ये नोटों के बंडल उन्हीं के घर से बरामद हुए हैं। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। अब तक ईडी ने अर्पिता के घर से 21 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। आरोप है कि बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता भी शामिल है, जिसके बाद इतना सारा कैश मिलने पर ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया। इसके पहले पार्थ चटर्जी को सीने में दर्द की शिकायत के कारण कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ईडी पार्थ चटर्जी के अस्पताल में भर्ती होने से संतुष्ट नहीं थी। यही कारण है कि ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रविवार को सुनवाई हुई और रात को बहुत ही रहस्य बनाए रखने के बाद हाई कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर ले जाने का ऑर्डर दिया। मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद शांति निकेतन में कई घर और गेस्ट हाउस पर ईडी की निगरानी है, क्योंकि घोटाले में प्रोफेसर मोनालिसा दास का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके नाम पर शांति निकेतन बीरभूम में 30 से ज्यादा फ्लैट बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि पार्थ चटर्जी को अक्सर इस इलाके में देखा जाता था, जबकि अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता की पॉश कॉलोनी में कई फ्लैट की मालकिन बताया जा रहा है। उत्तर 24 परगना के बेलघरिया के एक सामान्य परिवार की बेटी अर्पिता कैसे इस हाई-फाई हाई-राइज बिल्डिंग में फ्लैट की मालकिन बन गई, कैसे बांग्ला फिल्मों में उनकी एंट्री हुई और कैसे वो टीएमसी नेताओं की करीबी हुई, कहानी पूरी फिल्मी है। 20 सालों में अर्पिता मुखर्जी फर्श से अर्श तक पहुंच गई। उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन ईडी के एक्शन से अर्पिता की तरक्की का रास्ता सामने आ गया है। अर्पिता मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत करीब 20 साल पहले एक नेल आर्टिस्ट के रूप में की थी। साल 2004 में अर्पिता ने मॉडलिंग में हाथ आजमाए और यहीं से उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने बंगाल के बड़े एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी और जीत के साथ साइड रोल किए। अर्पिता मुखर्जी के साथ काम करने वाले निर्माता, निर्देशक और दूसरे जानकारों का कहना है कि वो एक रूढ़िवादी परिवार की साधारण सी लड़की थी, जिनके पास खुद की कार भी नहीं थी। अर्पिता के परिवार में उनकी एक छोटी बहन और मां है। बताया गया कि अर्पिता के पिता केंद्र सरकार में नौकरी करते थे, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो अर्पिता ने नौकरी की पेशकश को ठुकरा दिया था। फिल्मों में अपना नाम बनाना चाहती थी और आखिरकार बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा ही सही वो हिस्सा बन गई, लेकिन अर्पिता के लिए इतना ही काफी नहीं था। धीरे धीरे वो मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी होने लगी और उसके बाद टीएमसी की रैलियों और कार्यक्रम में भी नजर आने लगी। उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करती दिख रही हैं। इस दौरान अर्पिता की पार्थ चटर्जी के सबसे करीबी होने की चर्चाएं तेज होने लगी।
क्योंकि पार्थ चटर्जी कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन संघ का संचालन करते हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। साल 2019 और 2020 में अर्पिता नकटला उदयन संघ का मुख्य चेहरा बनी और दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया। कभी नटकला उदयन संघ का चेहरा अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता होती थी, लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने ऋतुपर्णा सेन को रिप्लेस किया तो चर्चा का विषय बन गया और इसके पीछे पार्थ चटर्जी को बताया गया था। पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता के संबंध का ही नतीजा है कि अब अर्पिता के तार बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में हंगामे को लेकर निलंबित कर दिया गया है इन सांसदों को। तो बड़ी खबर, सदन में हंगामा करने पर कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित किया गया है। बीते सेशन में भी आपको याद होगा किस तरह से इस तरह के निलंबन की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बवाल किया गया था। वो नाम भी सामने आ गए हैं। मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जिसमें ज्योति मनी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा 3 और सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। उन 4 सांसदों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, अमित पांडे। अमित, क्या जानकारी और डिटेल्स क्या है इसके बारे में? देखिए, 4 सांसदों को निलंबित किया गया है। उनके ऊपर आरोप ये है कि वो तख्ती और प्लेकार्ड दिखा रहे थे संसद सत्र की कार्रवाई के दौरान, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान। और ये 4 सांसद है, रम्या हरिदास, ज्योतिमणि, मणिक्राम ठाकुर और प्रतापन। 2 सांसद तमिलनाडु से हैं, 2 सांसद केरल से हैं और इनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कॉन्फ्रेंस भी की गई है संसद भवन के मीडिया स्टैंड में और इनका ये कहना है कि हम तो केवल हक की आवाज उठा रहे थे। अब जहां तक ये मांग है और जहां तक सरकार की कार्रवाई का सवाल है, तो सरकार ने यही कहा था कि हम महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम विपक्ष आए तो संसद में वह चर्चा तो करे। लेकिन जो सांसद थे उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करना जारी रखा और अंततः इन 4 सांसदों को स्पीकर के फैसले के बाद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। और अब देखना यह है कि विपक्ष जो कि पहले से ही महंगाई के मुद्दे पर संसद में थी, अब किस तरीके से इस मुद्दे को आगे ले जाती है। अमित, अगर हम ये समझे तो क्या ये कार्रवाई तख्तियां दिखाने को लेकर की गई है? जिस तरह से वो तख्तियां दिखा रहे थे और स्पीकर ने भी कहा आपको तख्तियां दिखानी है तो सदन के बाहर जाके दिखाइए। देखिए, पूरी आज स्पीकर ने इसका इशारा भी दे दिया था। 2 बजे के आसपास जब विरोध प्रदर्शन जारी था तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा जिस तरीके से आप तख्तियां दिखा रहे हैं, जिस तरीके से कैमरे के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आप स्पीकर के टेबल के पास आ रहे हैं, वह नियमों के खिलाफ है। अगर आपको तख्तियां दिखाना है सदन के बाहर दिखाएं, सदन के अंदर ना दिखाएं। नियम इसकी इजाजत नहीं देते। फिर 3 बजे जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, उसके बाद लगातार यह प्रदर्शन सांसदों का फिर एक बार दोबारा शुरू हुआ और फिर ये 4 सांसद सबसे नजदीक आए थे और तब इनको चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद अब इनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। इधर अर्पिता मुखर्जी के बाद अब ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी की एक और करीबी मोनालिसा जांच एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि बीजेपी ने मोनालिसा को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। कौन है मोनालिसा और इस घोटाले में उनका नाम कैसे आया, देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। अर्पिता के बाद मोनालिसा का नंबर। ईडी के रडार पर प्रोफेसर मोनालिसा। बंगाल में शिक्षा घोटाले के कितने किरदार? ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है, लेकिन घोटाले के खेला का अभी बेपर्दा होना बाकी है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के बाद काले धन की मिस्ट्री में पार्थ चटर्जी की एक और करीबी मोनालिसा पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप घोष ने। दिलीप घोष का आरोप है कि मोनालिसा के नाम पर 10 फ्लैट रजिस्टर्ड हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा के पास बीरभूम में शांति निकेतन में कुछ बेनामी जमीन भी है। इसके अलावा मोनालिसा के पास कोलकाता समेत न्यू टाउन में कई जगह फ्लैट हैं। दिलीप घोष के मुताबिक ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, टीएमसी के कई और नेताओं का काला चिट्ठा खुलकर सामने आएगा। बड़े नेता भी थोड़ा सहमे हुए हैं,
बाकी लोगों को उतार करके देख रहे हैं कितना है, पानी माप हो रही है। टीएमसी के सारे लीडर करप्टेड हैं, सब जानते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि पुलिस घर आ जाएगा तुरंत। इसीलिए अभी ये जो बरामद हुआ है, चाहे मोबाइल हो और दूसरा डॉक्यूमेंट हो, उसका ऊपर अगर ठीक से कार्रवाई किया जाए तो बहुत दूर तक तार पहुंचेगा, बहुत नेता तक पहुंचेगा और जिनको अरेस्ट किया गया उनसे पूछताछ में बहुत सारा तथ्य आ जाएगा। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब मोनालिसा से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। मोनालिसा की बात करें तो वो आसनसोल में गाजी नजरुल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और वो वहाँ बंगाली विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। जबकि साल 2014 में मोनालिसा ने गाजी नजरुल विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। क्योंकि पार्थ चटर्जी 2014 से 2021 तक बंगाल के शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए मोनालिसा की प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे। दावा किया गया था कि पार्थ चटर्जी के प्रभाव की वजह से ही उनकी नियुक्ति हुई थी। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी को लेकर जांच में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद अर्पिता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अर्पिता के घर से विदेशी करेंसी मिली है, जिसके बाद ईडी विदेश मुद्रा कानून के मुताबिक केस दर्ज कर सकती है। जिन 2 साड़ी कंपनियों ने अर्पिता को अपने ब्रांड का मॉडल बनाया था, उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है। अर्पिता के घर से कुछ सरकारी लिफाफे भी मिले हैं और इनकी रकम भी मिली थी, जिसकी भी जांच हो रही है। इसके अलावा अर्पिता के कोलकाता में 2 फ्लैट और 1 मकान है और उनके पास और कितनी संपत्ति है, इसकी भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त पार्थ चटर्जी का अरेस्ट मेमो सामने आया है। अरेस्ट मेमो से जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक गिरफ्तारी से पहले पार्थ चटर्जी ने कई बार ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी का फोन नहीं उठाया है। वो मेमो आपको हम दिखा रहे हैं, जो इस वक्त इस पूरी खबर के इर्द गिर्द एक महत्वपूर्ण जानकारी है। पार्थ चटर्जी का अरेस्ट मेमो सामने आया। अरेस्ट मेमो से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले पार्थ चटर्जी ने कई बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी का फोन नहीं उठाया।